हेलो विद्यार्थियों। आज के इस खास अध्ययन सत्र में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और वो उपकरण जो मौसम को मापते हैं। एक विज्ञान शिक्षक के नाते मेरा यही लक्ष्य है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का ब्लैक बोर्ड सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सुरक्षात्मक वायु आवरण की, उसके बाद वायुमंडल की 5 परतों की, फिर होगा एक मजेदार मिड टर्म पॉप क्विज, उसके बाद हम मौसम मापने वाले उपकरणों को समझेंगे और अंत में करेंगे एक क्विक रिवीजन। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा सुरक्षात्मक वायु आवरण। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वायुमंडल हमारे जिंदा रहने के लिए इतना अहम क्यों है। सोचकर देखिए, वायुमंडल असल में एक अदृश्य ढाल या कंबल की तरह है जिसने पूरी पृथ्वी को घेर रखा है। अगर ये सुरक्षा कवच नहीं होता ना, तो दिन के वक्त सूरज की भयंकर गर्मी से सब कुछ जलकर राख हो जाता, और रात में तो पूरी धरती बर्फ की तरह जम जाती। ये हवा का विशाल आवरण ही है जो पृथ्वी के तापमान को इस लायक बनाता है कि हम यहाँ आराम से रह सकें। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, वायुमंडल की 5 परतें। चलिए धरती की सतह से ऊपर आसमान की तरफ एक रोमांचक सफर पर चलते हैं। अगर हम वायुमंडल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल एक के ऊपर एक रखी हुई परतों जैसा है। जमीन से शुरू होकर ये परतें एक के बाद एक आती हैं। परीक्षा के लिए इस क्रम को दिमाग में बैठा लेना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो ऊंचाई के हिसाब से इन परतों का क्रम कुछ इस तरह है। सबसे नीचे सतह से 13 किलोमीटर तक क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर, फिर 50 किलोमीटर तक समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल यानी मीजोस्फियर, फिर 400 किलोमीटर तक बाह्य वायुमंडल या थर्मोस्फियर, और सबसे अंत में बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर। हर एक परत की अपनी एक बहुत ही खास खूबी है। शुरुआत करते हैं क्षोभमंडल से। ये हमारी सबसे बुनियादी परत है। हम जो सांस ले रहे हैं, जो बारिश होती है, कोहरा छाता है या फिर जो ओले गिरते हैं, मौसम की ये सारी की सारी गतिविधियां पूरी तरह से इसी क्षोभमंडल के अंदर ही होती हैं। है ना कमाल की बात। क्षोभमंडल के ठीक ऊपर आता है समतापमंडल। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जगह बादलों और मौसम की उथल-पुथल से बिल्कुल मुक्त होती है। इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। और सबसे जरूरी बात, सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाली ओजोन गैस की परत भी यहीं मौजूद होती है। अब बढ़ते हैं तीसरी परत की ओर, जो है मध्यमंडल। इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसे एक उल्कापिंड ढाल मान लीजिए। जैसे ही अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड इस परत में घुसता है तो घर्षण की वजह से वो जलकर वही खाक हो जाता है और धरती तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद नंबर आता है बाह्य वायुमंडल का। यहां जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। आयनमंडल भी इसी का एक हिस्सा है। और पता है, जो हम ग्लोबल रेडियो प्रसारण सुन पाते हैं वो इसी की बदौलत है। धरती से भेजी गई रेडियो तरंगें इसी इलेक्ट्रिकली चार्ज परत से टकराकर वापस लौट आती हैं। सच में विज्ञान बहुत अद्भुत है। और हमारी ये ऊपर की ओर जाने वाली यात्रा खत्म होती है बहिर्मंडल पर। ये वायुमंडल की सबसे आखिरी और ऊपरी परत है। यहाँ हवा इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि धीरे धीरे गहरे अंतरिक्ष में ही मिल जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी बिल्कुल हल्की गैसें यहीं से अंतरिक्ष में तैरने लगती हैं। चलिए अब वक्त है हमारे तीसरे सेक्शन का, मिड टर्म पॉप क्विज। थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं और देखते हैं कि अभी तक की बातें कितनी याद हैं। तो सवाल ये है, वायुमंडल की वो कौन सी परत है जो खास तौर पर उल्कापिंडों को जलाकर पृथ्वी की रक्षा करती है? वो उल्कापिंड ढाल कौन सी है? सोचिए। बिल्कुल सही, वो है मध्यमंडल यानी मीजोस्फियर। बहुत बढ़िया काम। अब आते हैं चौथे टॉपिक पर, मौसम मापने के उपकरण। अब तक हमने बड़ी बड़ी वायुमंडलीय परतों की बात की। अब उन छोटे वैज्ञानिक उपकरणों को देखते हैं जिनसे हम रोजाना का मौसम मापते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए ये जानकारी एक बेहतरीन चीट शीट की तरह है। हर उपकरण का अपना एक खास काम है। थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, रेन गेज हमें बारिश की मात्रा बताता है और विंड वेन से हवा की दिशा का पता चलता है।
असल दुनिया में ये सारे उपकरण एक खास तरीके से काम करते हैं और इन्हीं की मदद से हम रोज़मर्रा के मौसम विज्ञान को समझ पाते हैं और मौसम का सटीक अनुमान लगा पाते हैं। बैरोमीटर से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। हमारे ऊपर की हवा हम पर बहुत भारी दबाव डालती है, लेकिन हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हवा हर दिशा से दबाव डाल रही है और हमारा शरीर भी अंदर से ठीक उतना ही काउंटर प्रेशर यानी विपरीत दबाव डालता है ना? एकदम चौंकाने वाली बात। थर्मोमीटर के बारे में भी कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये हवा की गर्मी और ठंडक को बिल्कुल सटीक तरीके से मापता है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था और इसी मानकीकृत पैमाने पर, जिसे हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं, पानी 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलने लगता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अंतिम रिवीजन और विदाई। आज का ये क्लास अब खत्म होने वाला है, तो चलिए जाते जाते कुछ अहम बातों पर विचार करते हैं। क्लास खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गंभीर सवाल है। हमने देखा कि वायुमंडल हमारे मौसम को तय करता है और हमारे उपकरण उसे मापते हैं। लेकिन जब प्रदूषण बढ़ता है, जब कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऐसे में हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी गतिविधियां वायुमंडल के इस बेहद नाजुक संतुलन को किस तरह बिगाड़ रही हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी अहम सवाल के साथ आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद है इस अध्ययन सत्र से वायुमंडल के सारे रहस्य बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। अगर ये स्टडी गाइड पसंद आई हो तो इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में ऐसे ही और भी मजेदार शैक्षिक सत्र मिलते रहें। सीखते रहिए और विज्ञान की इस रोमांचक दुनिया में आगे बढ़ते रहिए।